प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जो हमारे मन है, हमारे मन में जो भी थॉट आते हैं या फिर हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तब आप फील क्या करते हैं? क्या सोचते हैं और क्या करते हैं ध्यान में? मतलब हमारे विचार देखते हैं या फिर हमारे विचार आ रहे जा रहे हैं, तो उनमें क्या फील करते हैं आप? आपका प्रश्न ये है कि ध्यान में हमें क्या करना चाहिए? जी, ध्यान में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम जो भी कुछ करते हैं उसका हमें लक्ष्य मालूम होना चाहिए। ध्यान का लक्ष्य है मन से मुक्त होना, और दूसरा लक्ष्य है कि मन से मुक्त होना तो पहला लक्ष्य हो गया, और उसका दूसरा लक्ष्य है दुखों से मुक्त होना, सारी समस्याओं से मुक्त होना, है ना। और उसको दूसरे ढंग से देखें, अपने आत्म स्वरूप में, जो मन से मुक्त है हमारा आत्म स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना। क्योंकि वो आनंद खो गया है, इसलिए हम संसार में उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, और संसार में नहीं मिलता और हम दुखी हो रहे हैं। ठीक है, जो सुख हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव, उसको बाहर खोज रहे हैं। यही हमारे सांसारिक जीवन है, और बार बार हम चोट खा खा के वापस आते हैं। हम पुरुष में कोई सुख ढूंढता है, कोई स्त्री में ढूंढता है, कोई परिस्थिति में ढूंढता है, कोई कार में ढूंढता है ना। क्यों ढूंढता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप के प्रति, अपने आनंदमय स्वभाव के प्रति जागरूक नहीं है। पता नहीं है कि मैं आनंद को हूँ। जैसे कि मैं अभी जहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे कोई खजाना हो करोड़ों रुपए, और मैं एक भिखारी हूँ, और मुझे पता ही नहीं कि इसके नीचे खजाना है। ऐसी हमारी स्थिति है। अब सवाल है कि ध्यान का लक्ष्य है जो मन से परे, जो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है ना, गुणातीत जिसको बोलते हैं जी, उसको पाना। अब उसको पाने के लिए हमें ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान की शुरुआत एकदम बिगिनर के लिए जो है, सीधे यूँ बैठ जाना है। चाहे आप कुर्सी पे बैठे, कमर सीधी रहे, चाहे भले आपको कमर में कुछ वो हो तो नीचे के जो हिस्सा है L4 L5 का, उस पर एक टेका लगा सकते हैं, और ऐसे करके बैठ जाना है। और थोड़ी देर के लिए 20, 25, 30 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारी बॉडी का जो इनर बैलेंस है, केमिकल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है, वो सब शांत होता है। बस ऐसा करना ही हूँ। इसको अनुलोम विलोम करने के बाद हमें अपनी सांस के प्रति जागरूक होना है। जागरूक होना और देखने में फर्क है। जागरूक होना का अर्थ है कि सांस आ रही जा रही, उथली है, गहरी है, उसकी चिंता नहीं करना। जैसी चल रही वैसी की वैसी उसे जानना, सिर्फ बोध रखना, उसको फील करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जब आप उसको सिर्फ फील करेंगे तो उस फीलिंग में आप देखेंगे आपको श्वास का भी फीलिंग हो रहा है, और श्वास को जो फील कर रहा है, फील करने वाला, यानी आप स्वयं, आपका बीइंग, आपका होना, आप अपने स्वयं के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसे श्वास के प्रति सिर्फ एक एफर्टलेस अवेयरनेस बना के रखना है। जो हमारी सांस आ रही है और जा रही है, जैसे चल रही है, तो हमें उसे देखना ही है, देखना कुछ नहीं, जागरूक रहना। देखने में क्या लगता है कि कंसंट्रेशन वाली बात होगी, है ना। और जागरूक रहना, फील करना उसको, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर, बिल्कुल ढीला छोड़ के, जैसे चल रही है बस महसूस करना है। अंदर है कि बाहर है, कुछ भी नहीं सोचना उसके बाद, जस्ट फील करना। सोचना नहीं कि सांस यहाँ है, कि यहाँ से चल रही, कि यहाँ से चल रही, सिर्फ उसको महसूस करना है कि सांस चल रही है, बस। उसको महसूस करने में आप देखेंगे धीरे 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 आपका मन शांत होगा। जब मन शांत हो जाए तो आप अपने विचारों के प्रति सजग होना प्रारंभ करें। सिर्फ जागरूक रहो, जो विचार आ रहे हैं उनके प्रति एक अवेयरनेस है, और धीरे धीरे देखेंगे कि जो विचार की ऊपरी परत है वो शांत होती जा रही है, और धीरे धीरे आप गहराई में जा रहे हैं। उस गहराई में आपको ये भी पता चलेगा कि चेतना की किस गहराई से, यानी अनकॉन्शियस माइंड से आपके विचार उठ रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो विचार भी शांत हो जाएंगे। आप विचारों के साथ, विचार करते शब्द ही नहीं होता है, शब्दों के पीछे जो हमारे इमोशंस छुपे हुए है ना, उसको व्हाट इज द माइंड? माइंड इज अनऑब्जर्व्ड थॉट एंड इमोशंस। अनऑब्जर्व्ड कॉन्शियसनेस इज माइंड। अगर आप विचारों को और इमोशंस को देखना सीख जाएंगे तो माइंड नाम की चीज कोई नहीं। माइंड डज नॉट एग्जिस्ट इफ यू आर अवेयर।
तो सिर्फ ये विचार देखने से ही कम होंगे या फिर इन विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा? जागरूक रहने से, सिर्फ जागरूक रहने से धीरे धीरे चल ही इसलिए रहें कि हम उनके प्रति अनअवेयर हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम। सामान्य व्यक्ति उनके प्रति सोया हुआ है और ज्ञानी उनके प्रति जगा हुआ है। ज्ञानी के पास भी चित्त है, उसका यूज करता है इंस्ट्रूमेंट की तरह, लेकिन होशपूर्वक। पर मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, ध्यान की मुद्रा में या फिर ध्यान करने बैठती हूँ, तब मैं अपने विचारों को तो देखती हूँ बट विचारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती हूँ। बट इसके लिए क्या किया जाए कि हम विचारों के प्रति जागरूक हो सके? उनको दृश्य की तरह न देखें। दृश्य की तरह मीन्स इमेज की तरह ना देखें। जैसे वो पिक्चर बना के या ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं देखें, उनकी सत्ता के प्रति जागरूक हो। वो उठ रहे हैं, उनके प्रति होश रहे, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कीप कंटिन्यू। तो जैसे जैसे आप जागरूक होंगे, धीरे 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 आपके विचार, मैंने बताया आपको, माइंड इज अनऑब्जर्व्ड थॉट एंड इमोशंस। ठीक है ना? व्हाट इज ईगो? ईगो इज अनऑब्जर्व्ड माइंड, अनऑब्जर्व्ड थॉट एंड इमोशन इज ईगो। सफरिंग, दुख क्या है? दुख भी है। अनऑब्जर्व्ड माइंड, अनऑब्जर्व्ड थॉट एंड इमोशंस इज सफरिंग, है ना? इस चीज को समझना पूरा का ये पूरा एक ढांचा है, पैटर्न है, कंडीशन पैटर्न, जो भूतकाल के अनुभवों से, स्मृतियों से बना हुआ है। जैसे जैसे आप इसके प्रति सजग होंगे, वो शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा तो क्या बचेगा? आप बचेंगे, क्योंकि आप ही तो देख रहे थे। अभी तक दो चीजें थी, एक माइंड था अर्थात थॉट और इमोशन, और एक आप थे अवेयरनेस, जो उसके प्रति जागरूक थी, साक्षी हैं आप। जैसे माइंड गिरा तो आप प्रकट हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति, तब आप जानेंगे आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है ना? हाँ, तो जैसे कि अगर जैसे विचार गिरे हैं और फिर अगर जैसे विचार गिर चुके हैं, फिर उसके बाद मन नहीं रहता है। हाँ। और मन मतलब वो पूरे मन में से सब विचार पूरा शांत हो जाता है। हाँ, उस समय हमें अपने बीइंग में, हमारे स्वभाव में, है ना, परम स्वभाव अध्यात्म इति उच्यते, गीता में कहा ना, हमारे जो परम स्वभाव है, हमारे जो अल्टीमेट बीइंग है, उसे ही आत्मा बोलते हैं, उसे ही अध्यात्म बोलते हैं। उसमें टिकना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। वहां पर कोई दुख नहीं है। मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाहम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। अर्थात मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, क्योंकि यही तो दुख है। दुख का जो कारण ये मन ही तो है। अगर मन नहीं हो तो दुख रहेंगे क्या? फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद। चित्त यानी अवेयरनेस, चैतन्य, साक्षी चेतो केवलो निराकारो निर्गुणश्च। तो चिदानंद और आनंद स्वरूप हूँ, शिव हूँ मैं। शिव यानी कल्याणकारी, ब्रह्म, आत्मा। तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसमें टिकने का अभ्यास करेंगे, उसमें बने रहने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आएगी कि हम मन से मुक्त होकर, मन को गिराकर हम अपने आत्म स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में, अपने शिव स्वरूप में बने रहेंगे। फिर इंसान अपने आप में बना रहता है। एंड फिर अगर इंसान का जैसे मन गिरता है तो उसकी अहंकार ही सब चीजें गिरने लगती धीरे धीरे। आई एम राइट स्वामी जी? हाँ, अहंकार गिर जाएगा ना, मन नहीं होगा। व्हाट इज ईगो? ईगो इज अनऑब्जर्व्ड माइंड। अनदेखा मन ही अहंकार है। मन के साथ तादाद में ईगो है। जी जी। मन क्या है? हमारी स्मृतियां। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इन सब विचारों से, इन सब इमोशन से, इन स्मृतियों से मेरा जो तादाद में है ना, वही ईगो है। अगर मैं उस तादाद को देखता हूँ तो मैं अलग हो जाता हूँ। तो वो जो विचार है, वो भाव गिर जाएंगे। मैं जानूंगा कि ये मन के विचार है। एक उदाहरण के लिए, मैं हिंदू, ये भी तो विचार है। मैं मुस्लिम हूँ, ये भी एक विचार है। मेरा अहंकार है मतलब। हाँ, देखिए, मेरे को बचपन में मेरा नाम दे दिया कुछ भी, रमेश, सुरेश, कुछ भी, उस विचार से मैंने अपना तादात्म्य कर लिया। उस तादाद